हमारे दर्शकों के फोन आते हैं, कहते हैं कमलेश भाई कोई सिद्ध हो तो हमें किसी सिद्ध के दर्शन कराइए। देखिए, जो सिद्ध है वो आपको दिखाई नहीं देगा, और अगर दिखाई भी देगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम सिद्ध कहें कि आखिर सिद्ध कौन है, तो सिद्ध वो है न जीता है न मरता है, वो हर अवस्था में स्थिर रहता है, यहां तक कि वो अपनी आयु को भी रोक देता है, मृत्यु को भी रोक देता है। तो वो तो ब्रह्म ही हो सकता है जो ब्रह्म के समान है। तो हमें तो कोई सिद्ध के दर्शन नहीं हुए। यहाँ तो सब माया प्रबल है, यहाँ तो सब किसी को 2 रोटी देता उसके बदले मजबूरी चाहिए, उसके बदले उसको कीमत चाहिए। यहाँ तो सब स्वार्थ और माया में लिपटे हुए हैं, और जो सिद्ध है वो कभी कहता नहीं कि मैं सिद्ध हूं। क्यों सरदार साहब? जी। तो दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि अच्छा भी प्रभु की मर्जी से हो रहा है, बुरा भी प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि करने कराने वाला ईश्वर है। सही बात तो यह है, पाप पुण्य हम नहीं करते, करवाने वाला ईश्वर है। और जो सिद्ध होता है ना वो विरोध करता है ना स्वीकार करता है, क्योंकि है तो सब उसी की लीला, है तो सब उसी की माया, और वो खाली दूर से बैठकर तमाशा देखता है अपनी माया की। हाँ, उसने खेल रचाया है, खेल रचाया हो। जी को देख रहे हैं ऊपर बैठ के। जी। तो सिद्ध वही है, जैसे कि हमने बताया, ना जीता है ना मरता है। वो जब चाहे ठंडी कर दे, जब चाहे गर्मी कर दे, जब चाहे बरसात कर दे, और जब चाहे तो बसंत कर दे। वही सिद्ध है जो हर अवस्था में स्थिर रहता है, जो समय को बदल दे, समय को रोक दे, मृत्यु को रोक दे, किसी को आयु बढ़ा दे, किसी को चाहे बालक बना दे, चाहे बूढ़ा बना दे, चाहे बूढ़े को जवान बना दे। वही सिद्ध है, यही सिद्ध। और रही बात है, आप लोग सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग वही है, राम जी की कथा सुनाते रहते हैं, राम कृष्ण शिव की कथा, उन्हीं भगवानों की कथाएं पढ़ के रट लिया है, उन्हीं को हम लोग सुनाते रहते हैं। तो हम सिद्ध थोड़े नहीं है, हम तो और भगवान तो कहते हैं, भगवान ने जो लीला करके दिखाई, भगवान के जिए जीवन को जियो। यही मुझे लगता है सबको करना चाहिए। सबसे ऊपर भी तो कोई बैठा है ना, परमात्मा है जो करता इस सिस्टम को चला रहा है, जो सिस्टम को चला रहा है ना। देखिए, आप लोग कहते हैं आप आस्तिक हो नास्तिक हो, इससे परमात्मा की व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तो शक्ति है जो चला रही है, भले नाम अलग हो सकते हैं। देखिए, बिना उस परमात्मा की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता। आप मार सकते हो, काट सकते हो, लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, किसी को बदल नहीं सकते, चाहे जितना प्रयास कर लो, क्योंकि बदलने का, परिवर्तन का काम परमात्मा का है। आप छोटे से बालक को नहीं बदल सकते, 2 साल के बच्चे को, जब तक वो नहीं चाहेगा। आप मार डालो, काट डालो, कुछ कितने भी प्रयास कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। योजनाएं इंसान बनाता है, दिन भर चारपाई में, फोल्डिंग में या बेड में लेटे लेटे ये हो जाएगा, वो, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। जो करेगा परमात्मा करेगा, वो परमात्मा करेगा। और परमात्मा की योजना इतनी सुंदर है, आपकी सोच से भी ज्यादा। तो हमें तो सरदार साहब हंसी आती है जब कोई लगातार योजनाएं बनाता रहा। हमारे आश्रम में भी आते हैं, कमलेश भाई ये कर ले वो कर ले, ऐसे हमसे बात करेंगे जैसे कोई 2 सखियां आपस में बैठकर बात करती रहती हैं। अरे कुछ तो उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, आश्रम को आश्रम रहने दो, कमलेश भाई को बख्श दो। हम तो यह कहेंगे, जिसको आध्यात्मिक बात करना हो करे। ये मत पूछे हमसे कितने कमरे बने, क्या व्यवस्था, क्या साधु रह रहे हैं। अरे क्या साधु रह रहे हैं कि चले गए, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये भी परमात्मा ही, जिसको चाहेगा आश्रम में रहेंगे, जिसको चाहेगा छोड़कर चले जाएंगे। अपने मन का कुछ नहीं होता। हम तो यह कहेंगे, परमात्मा की व्यवस्था को पहचानिए, आपकी बुद्धि और विवेक से बाहर है। और रही बात, बहुत लोग दोस्ती की बात करते हैं, हम 4 यहाँ रहते हैं, 5, हम कोई दोस्त नहीं है। ये कोई दोस्ती थोड़ी नहीं, चलते फिरते से तो सब बात करते, चलते फिरते लोगों को रोटी देना, चलते फिरते लोगों के साथ उठना बैठना, ये कोई परोपकार नहीं है। परोपकार वो है, किसी गिरे हुए को उठा दो, जिसको मदद की आवश्यकता है। हम चलते फिरते के लिए अभी तो हम ढोंग कर रहे हैं चारों, एक दूसरे से 5
भाई सच्ची दोस्ती तो तब मानी जाएगी जब किसी को आवश्यकता हो, हाँ। जब कोई बिस्तर में लग जाए, जी जी समझ रहे हैं, उस समय अगर फिर वो कहते नहीं मैं लाइटिंग नहीं धोऊंगा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं यहाँ लाइटिंग धोने के लिए थोड़ी ना आश्रम में रहता हूं। तो ये सब ऐसे नौटंकी चल रही है। यहाँ गिरे हुए का कोई साथ नहीं देता। ये समाज, ये संसार निर्दयी है। ये रिश्ते नाते यार दोस्त मेरी नजर में क्षमा चाहता हूं सब बकवास है, झूठ है। गिरे हुए की बाजी जरूर पकड़नी चाहिए। गिरे हुए की बाजू पकड़ो, वो सेवा है। और चलते फिरते तो हम गए जंगल, टिक्कर और प्रसादी बनाए और 4 लोग पिकनिक बना के आ गए, ये कोई सेवा थोड़ी नहीं है। सेवा होती जो गिरे हुए को उठा ले, वो होती है टिक्कर प्रसादी मानी जाएगी, वो सेवा मानी जाएगी। और पता चलेगा हम 4 हैं, किसी के ऊपर संकट आ गया, अब हमको पता चला कि यार हमको काम पड़ेगा, तो हम अपना कहा कि कमंडल उठाए, लंगोटी उठाए, भाग गए। ये परमात्मा की भक्ति थोड़ी नहीं है। और हमारे देव हनुमान जी महाराज, सेवकाई को ही तो बड़ा बताया इन्होंने। सेवकाई ही राम भक्ति है। जिसके अंदर सेवकाई नहीं है, दया करुणा नहीं है, वो सच्चा राम भक्त नहीं हो सकता, वो सच्चा सनातनी नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या है, सनातन कुछ और है, दूसरों के लिए जीना और शरण में आए शरणार्थी के लिए अपने आप को समर्पित कर देना जरूरत पड़ने पर, वो सनातन है। आपने देखा नहीं हमारे पुरखों को, राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र, अंशुमान को आपने देखा नहीं? आपने देखा ना कैसे जब भगवान श्री राम जी के जो पहले के सतयुगीन पूर्वज थे शिवी, तो वो बड़े दानी थे। उनकी ख्याति जब फैल गई त्रिलोक में तो इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। जब इंद्र को ईर्ष्या होने लगी तो उसने भेष बदलकर परीक्षा लेने के लिए महाराज शिवी की स्वयं बाज बन गया और अग्निदेव को कबूतर बना दिया। और वो कबूतर, माया रूपी कबूतर, उड़ते हुए महाराज शिवी की गोद में जा गिरा, बोला महाराज बचाओ बचाओ त्राहिमाम। तो उन्होंने, महाराज शिवी ने बोले क्या हुआ? बोले महाराज मेरे पीछे कबूतर वो बाज पड़ा हुआ है, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। तब महाराज शिवी ने उसको अभय दान दिया कि हमारे रहते हुए तुम्हें कोई तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। इतने में उड़ते हुए बाज आकर उनके पास बैठा, बोला महाराज ये कबूतर तो मेरा आहार है, इसे नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। महाराज शिवी ने कहा भाई इसके बदले हम तुम्हें दूसरा मांस दे देते हैं। बोले नहीं, हम इसी को खाएंगे या तो आप अपना मांस दीजिए। तो देखा महाराज शिवी ने दिए हुए वचन का पालन करने के लिए अपने तन का मांस काट कर दे दिया। तराजू में चढ़ाते गए और जब फिर भी पलड़ा नहीं उठा, एक एक करके अपने हाथ पांव पूरे अंग काट कर तराजू में रख दिए, तब भी पलड़ा नहीं उठा। तब स्वयं उस तराजू में बैठ गए, तब भी पलड़ा नहीं उठा। बोले अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मुझे ही अपना आहार बना लो। बाज को बोले तो फिर इंद्र भी अपने भेष में आ गया असली रूप में, अग्निदेव भी, और झुककर प्रणाम किया, गलती माना और चला गया। तो हमारे पुरखों ने तो सनातन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। और सनातन क्या है? सनातन हमारे राम है, राम ही सनातन है। देखिए परमात्मा कभी ये नहीं कहता ये विधि विधान ये तो बनाने वालों से ने बना दी, इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जियो और जीने दो, जो जिस स्थिति में जैसे भी पूजा पाठ या करके या नहीं करके कैसे भी कोई खुश रहता है। किसी को दुख मत दो, अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख मत दो। यही सनातन है, यही हमारे राम जी का संदेश है। और राम और सनातन अलग अलग नहीं है। और देखिए सरदार साहब, भगवान की माया कितनी प्रबल है। प्रभु श्री राम, आज ये जो जमीन में हम बैठे हैं ना राम सैया में, इसमें हमारे प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं। लेकिन जब हमारे प्रभु श्री राम चित्रकूट आए तब भी लोग अहंकार में भरे थे, उनको पहचान नहीं पा रहे थे। उनको सोच रहे थे कोई राजकुमार है, अयोध्या के राजकुमार है,
पहचान नहीं, क्योंकि अहंकार में थे ना। जैसे आज भी देखा होगा लोगों के अंदर अहंकार है, हम नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन प्रभु जा जाकर दर्शन दिए, अपनी माया देख रहे थे, अपनी रचना, और बड़े गर्व से बताते हैं कि हम सिद्ध हैं, हम इतने सिद्ध थे कि भगवान ने जा जाकर दर्शन हमको दिया। अरे सिद्ध का मतलब वो नहीं होता, सिद्ध का मतलब कुछ और होता है। सिद्ध का मतलब होता है निर्मल, सिद्ध का मतलब होता है पार ब्रह्म, जो अपनी ही माया का तो बैठ के जो सिद्ध है वो ब्रह्म के समान हो गया। और ब्रह्म तो सब जानता है कि मेरी ही माया की रचना है, ये सुख भी, दुख भी, पाप भी, पुण्य भी। जैसे हमको अभी लगेगा कि इसको ये मार रहा है, ये इसकी चोरी कर रहा है, जबकि ये उसी प्रभु की लीला है। ये रचना है ना, धरती की 7 करोड़ आबादी है। अब ये 7 करोड़ आबादी, क्षमा चाहता हूं कहने के लिए, ये भी 84 का ही इंतजार कर रही। अब ये 84 में सब जाएंगे, और वो जो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनको मनुष्य होने मिलेगी, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है ना। तो प्रभु तो लीला रचता है, और अपनी ही माया में फंसकर मनुष्य छटपटा रहा है, अपनी ही माया में फंसता है और छटपटाता रहता है, जीवन भर मार्ग ढूंढता है, मुक्ति का मार्ग। अरे मोक्ष और मुक्ति आपके अपने कर्मों में है। ये शरीर जब छूटता है ना, तो वहां कोई बदमाशी या चालाकी नहीं चलती। ये जीवात्मा, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जीवात्मा है, और इस जीवात्मा को परमात्मा धारण किए हुए है, और इसके पीछे पीछे हमारे जाएंगे कर्म की गठरी, ये पाप और पुण्य, और इसी पाप और पुण्य के अंतर्गत हमारा जन्म होता है। सच बात तो यह है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। हमारा तो यही सबसे आग्रह है। वहां कोई चोरी, बदमाशी, सिफारिश, घूस नहीं चलती। वहां तो परमात्मा की व्यवस्था सत्य पे आधारित है, न्याय पे आधारित है। तराजू में तौल कर, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर, जैसे कर्म वैसे फल। तो हम तो यही कहेंगे, जो भी करे सोच समझ कर करे। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, निकले सब इस माया से, सत्य और धर्म के रास्ते पर चले। सीताराम।